हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम कैसन बन जा रहा सब आशा करते स्वस्थ मस्त बेहतरीन ज़बरदस्त होकर जा। तो यूपी बोर्ड 2026 के हिंदी में डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी के जीवन परिचय कैसे लिखल जाओ कि आपके 5 नंबर पक्का हो जाए। तो आई ये वीडियो खासकर हाई स्कूल वालों के लिए है कि आप डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी का जीवन परिचय कैसे लिखें और कैसे 5 नंबर पूर्णतः पाए। तो जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं, चित्र क्या उनकी असल फोटो है। ये हैं आपके डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी। तो इन्हीं के जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे और बोर्ड में कैसे लिखना है पूरे कॉपी पे हमने लिख के रखा है। अभी शुरू में मैं क्या कर रहा था कि भोजपुरी बोल रहा था। भैया भोजपुरी में थोड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट बच्चे लेते हैं इसलिए। तो आशा करता हूँ कि आपने इस सेशन को लाइक कर दिया है। अगर नहीं किया है मेरे साथी तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण आपकी बेसिक से लेके महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन जो भी चीज़ें हैं आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए देर किस बात की, बढ़ते हैं आज की लाजवाब शानदार टॉपिक की तरफ। देखिए मेरे साथी, सबसे पहले हम कॉपी में हेडिंग डालेंगे डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। आपको 2 ही पेन यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक है। जिसमें से मैंने तो 2-3 पेज यूज किया है क्योंकि मेरे पास है और मैं बोर्ड में थोड़ी ना लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि आप ये अंडरलाइन हमने जो छोटा सा बॉक्स बनाया है इसके लिए आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन अधिक ध्यान रहे मेरे साथी कि आप ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करें। तो आपको एक छोटा सा बॉक्स तैयार कर लेना होगा जिसमें आपको लिखना होगा जन्म जन्म 1910 ईस्वी, जन्म स्थान बलिया, शिक्षा की बात करें तो MA, ठीक है, जिसको हम मास्टर ऑफ आर्ट कहते हैं। उनकी मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई थी और कुछ उनकी रचनाएं भी 2-3 लिखनी होंगी आपके बॉक्स में। छोटा सा साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो आइए इनके जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे क्या, जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे क्या, डॉक्टर सरल भगवत सरल उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारी नामक ग्राम में 1910 ईस्वी में हुआ था। ये प्राचीन इतिहास विषय विषय में काशी विश्वविद्यालय से MA किए। संग्रहालय के पुरातत्व विभाग में आपकी यानी कि उपाध्याय जी की विशेष रुचि थी, ठीक है। उपाध्याय जी प्रयाग और लखनऊ के संग्रहालय में भी इन्होंने क्या किया, संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं। कुछ दिनों तक बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया। कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। आपने यानी कि उपाध्याय जी 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया है। इनकी मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई। बस हमने देखो छोटा सा बॉक्स तैयार किया, उसी में जो चीज़ लिखा जो याद था उसी को हमने बना के यहाँ पे रख दिया है। कुछ अगर आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए इन्होंने क्या किया। अब एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे रचनाएं, और रचनाएं में क्या लिखेंगे, और आपको याद है 2-3 रचनाएं लिख दीजिए अगर आप ऐसे लिख सकते हैं। और लेकिन अगर मैं यही कहूँगा कि अगर मैंने जिस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखा है इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो आप याद कर लीजिए ना, डेट किस बात की। तो देखिए यहाँ पे रचनाएं हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उपाध्याय जी की रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। उन्होंने 100 से भी अधिक कृतियों की रचना की है। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला। तो आपको इतना ही लिखना है। अगर आप इतना लिखते हैं मेरे साथी, बहुत कम समय में आप पूरे 5 मार्क्स योग्य हो जाएंगे। बात ये है मेरे साथी, लिखते तो सब हैं लेकिन नंबर पाता कौन है, नंबर वही पाता है जो ट्रिक से लिखता है। तो आप अगर नहीं याद है तो ये जो मैंने बताया है ऐसा आप लिखेंगे, बहुत कम समय में बहुत कम शब्द में आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत मददगार रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेगा। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद आप सभी का।